नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अभी जो जून 2024 में एसएससी के जो एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें आपने एनालिसिस देखे होंगे एसएससी जेई का, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का और यहाँ पर सीपीओ का। एक जो स्पोर्ट का टॉपिक है शतरंज, तो इस शतरंज से, चेस से एसएससी ने इस टॉपिक से काफ़ी सवाल हैं वो बार बार पूछ रही है, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं शतरंज संबंधित एसएससी के जो पीवाईक्यू के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, और शतरंज के सारे जो नियम है, टर्म्स है, रिकॉर्ड है, करंट जीके हैं, यानी शतरंज से संबंधित 2023-24 के जो करंट इवेंट है ना, वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएगी। जो आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इस टाइप से आपको एक इंडिविजुअल टॉपिक से कहीं पर भी कंटेंट नहीं मिलेगा। जो आपको यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड ये सभी कंटेंट दिया जा रहा है, तो एफर्ट के लिए लाइक कर देना। शुरुआत करते हैं शतरंज की, जो सवाल पूछे गए हैं उनके साथ में, उसके बाद साथ साथ अपन ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट भी इंक्लूड कर देंगे। पीवाईक्यू से शुरुआत करते हैं। 2023-24 में एसएससी ने शतरंज संबंधित जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं, जैसे अभी जेई 2024 में पूछा है जून में, शतरंज के खेल में कौन सा मोहरा दो वर्ग लंबवत और एक वर्ग क्षैतिज रूप से और विलोमत एल आकार में चल सकता है। तो कौन सा पीस है शतरंज का एल आकार में चल सकता है, तो वो हो जाएगा आपकी घोड़ा। घोड़ा कहते हैं 2.5 कदम चलता है, 1 कदम 2 कदम, ये इस प्रकार। और ये ऐसा भी हो सकता है ऐसे, तो एल आकार का शेप रहता है घोड़ा, जिसे आप नाइट कहते हो। और बाकी इन सभी का नियम देखते हैं। जो भी किंग, क्वीन, रूक है, नाइट है, बिशप है, इनके क्या नियम है चलने के। तो शतरंज की ये चालें तो चलती रहेगी, आपको कैसे आगे बढ़ना है, चलना है, इस हेतु यहाँ पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हो लक्की व्यूअर, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी सबसे लोएस्ट प्राइस में जून मंथ की ये डील है। काफ़ी लंबे समय से कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक की सेल कब आएगी, तो फाइनली यहाँ पर 30 जून तक आप टेक्स्ट बुक पास प्रो टीटीजी के कूपन कोड के साथ लेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट, और पास प्रो लेने से प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, उनका झंझट खत्म। प्रीवियस ईयर के पेपर एज मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। बाकी पास प्रो में प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे टेस्ट मिलेंगे, और बेहतर ढंग से उनका एनालिसिस रहेगा। मॉक टेस्ट देने से इंपॉर्टेंट है, उनका आप विश्लेषण करो, कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, समय रहते सुधार करते हुए तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन निश्चित है। 50% तैयारी मॉक टेस्ट कंप्लीट होती है। पास प्रो में आपकी इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस वगैरह, स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी 800 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी में। तो अभी ये ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड से इसका फायदा जरूर उठाएगा। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। फिलहाल देखिएगा सवाल, और देखते हैं इन मोहरों के चलने की चाल के क्या नियम है। देखिए, शतरंज में ये 6 टाइप के आपको मोहरे देखने को मिलेंगे, जिसमें एक टाइप आपका किंग हो जाएगा, जो सबसे मेन है, किंग राजा। उसके बाद क्वीन को यहाँ पर वजीर कहा जाता है, तो ये शेप रहेगी आपके शतरंज में इन मोहरों की, वजीर, जो आप क्वीन, रानी, वजीर कहेंगे। घोड़े को, सॉरी घोड़ा नहीं, बिशप, ऊंट को कहा जाता है बिशप, तो ये बिशप है। उसके बाद घोड़े को नाइट कहा जाता है, और फिर रूक को हाथी है, और पौन जो प्यादा है, बाकी सभी प्यादे। प्यादों की संख्या कितनी होती है? 8 प्यादे होंगे टोटल। एक खिलाड़ी के लिए 16 पीस रहेंगे। दोनों खिलाड़ी आमने सामने शतरंज में खेलते हैं तो उनके लिए भी 16 पीस रहते हैं, जो इस टाइप से एडजस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये 16 पीसेज है ना, इसमें आप देखेंगे दोनों साइड एंड में क्या है, रूख है आपके, हाथी है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपका घोड़ा, एक घोड़ा इस साइड और है जो इन्होंने आगे ला दिया है, तो यहाँ पर ये 2 घोड़े होंगे। एक तरीके से 2 आपका रूक यानी हाथी, 2 यहाँ पर नाइट घोड़े, और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको बिशप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी बिशप। एक तरीके से ये वाला आपका बिशप है जो आप ऊंट के नाम से जानते हो, तो 2 यहाँ पर बिशप हो जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका एक वजीर यानी क्वीन, और एक आपका किंग। तो यहाँ पर ये स्थिति आप देखेंगे, और ये किंग, क्वीन, और टोटल आप देखेंगे 6 और 2 8, तो ये मैन पीस हो गए, और 8 आगे प्यादे खड़े रहते हैं, जिसे आप पॉन कहते हो, ठीक है। तो सामने वाले खिलाड़ी के लिए भी यहाँ पर ये 16 पीसेस, टोटल 32 पीसेस इस टाइप से चेस बोर्ड में एडजस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल पूछा जाता है चेस बोर्ड की नंबरिंग से। तो ये जो आपको देख पा रही है ना रो, इन्हें रैंक कहते हैं। रो को क्या कहते हैं? ये जो रो है जिसमें आप देखेंगे 8 टोटल वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, तो इस रो को कहेंगे रैंक। तो ये सभी रैंक्स हैं। रो को यहाँ पर शतरंज में रैंक कहते हैं। और जो ये कॉलम है ना,
समूह, ग्रुप, स्तंभ, इनको कहा जाता है फाइल। तो ये फाइल है ना, ये रैंक्स के अंतर्गत एक तरीके से फाइलें रखी हुई है, तो ये सभी फाइल हैं। इस टाइप से आप देखेंगे 8 गुणा 8 में ये रैंक्स और फाइल, टोटल कितने बॉक्स हैं, कितने स्क्वायर हैं, 64 स्क्वायर होंगे। और इन 64 स्क्वायर में शुरुआत के जो 16 स्क्वायर हैं इसमें एक खिलाड़ी के मोहरे, और यहाँ पर भी 16 स्क्वायर में दूसरे खिलाड़ी के मोहरे, और इनका स्क्वायर का नाम कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रो है ना, इसको आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो रो जैसे आप रैंक बोलते हो, रैंक को 1 2 3 4 नंबरिंग है। और जो यहाँ पर फाइल है वो ABCD, फाइलों के नाम है ABCDEFGH। अब यहाँ पर आप मोहरे देखेंगे, जैसे यहाँ पर एंड में आपका रूक होता है, रूक कहाँ पर देखने को मिलेगा, एक खिलाड़ी के लिए A1 में रूक होगा और फिर H1 में रूक होगा, दूसरे के लिए A8 में, H8 में होगा। तो शुरुआती यहाँ पर जो नाम रहता है ना, वो फाइल का नाम आएगा, उसके बाद रैंक का नाम आएगा। तो इसको A1 कहेंगे, ये आपका क्या है, ये 1 है ना, तो 1, B1 है, यहाँ पर B1, C1, इसी प्रकार से कोई मोहरा मान लेते यहाँ पर इस स्थिति में। तो ये कौन सा आपका फाइल हो जाएगी, 4 C वाली हो जाएगी। और फिर रैंक देखेंगे 4 वाली, तो C4 हो जाएगा इसका नंबरिंग। इस टाइप से इसकी नंबरिंग की जाती है। शतरंज को चीन में क्या कहते हैं, श्यांक्वी, श्यांक्वी कहते हैं शतरंज को चीन में। जापान में शतरंज को कहा जाता है शोंगी। चेस बोर्ड में आपको बता दिया 64 स्क्वायर होते हैं, और इन 64 स्क्वायर में पूछ ले कितने ब्लैक और कितने वाइट कलर के वर्ग होते हैं, तो 32 यहाँ पर ब्लैक और 32 ही वाइट कलर के आपको स्क्वायर या फिर वर्ग देखने को मिलते हैं। शतरंज में 2 खिलाड़ी आमने सामने खेलते हैं, प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहरे, और चेस बोर्ड पर शुरुआत में कुल 32 मोहरे रखे हुए होंगे। तो यहाँ पर इस ये वाली 2 लाइन से एग्जाम में सवाल डायरेक्टली आते हैं। एक खिलाड़ी के लिए 16 मोहरे होते हैं ना, उसमें एक राजा, एक रानी, 2 आपके रूक होंगे यानी हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़े और 8 प्यादे होते हैं। तो 32 मोहरों में, टोटल 32 मोहरों में कितने राजा होंगे, दोनों खिलाड़ियों के लिए 2 राजा होते हैं। डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आता है कि चेस बोर्ड पर कितने राजा होते हैं, तो काफ़ी कैंडिडेट हैं उसका एक करेक्ट कर देते हैं जो गलत है, क्योंकि चेस बोर्ड में दोनों खिलाड़ियों के राजा काउंट होंगे। तो 2 राजा, 2 वजीर, 4 हाथी, आगे एग्जाम में सवाल आया हुआ है इस प्रकार से एसएससी में, 2 वजीर, 4 हाथी, 4 ऊंट, 4 घोड़े, 16 प्यादे, तो टोटल 32 मोहरे ये हो जाएंगे। और बाकी आपको इनका मैंने बता दिया। गेम हमेशा सफ़ेद मोहरे वाले खिलाड़ी से प्रारंभ होता है। ये जो सफ़ेद मोहरे है ना और एक ब्लैक, तो सफ़ेद मोहरे वाला गेम को प्रारंभ करता है। अब गेम प्रारंभ हो गया तो मोहरों की चालों के नियम से एग्जाम में सवाल आते हैं। जैसे प्यादा की चाल कैसे होती है, पॉन की जो चाल रहेगी, प्यादा अपनी पहली चाल में ऊपर की तरफ 1 या फिर 2 कदम चल सकता है। वैसे प्यादा 1 कदम चलता है, लेकिन शुरुआती चाल में वो 2 कदम भी चल सकता है। उनके अकॉर्डिंग वो 1 कदम चलाना चाहे तो 1 कदम, वरना 2 कदम भी प्यादा चल सकता है। जैसे यहाँ पर आपका प्यादा है, शुरुआत कर रहे हैं गेम की आप, तो पहला गेम की शुरुआत करेंगे तो प्यादा या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर सीधी चाल चलेगा। प्यादा इस प्रकार जो आप कहते हो ना डायगनल, ये चाल नहीं सकता, नहीं ये आपके क्षैतिज हॉरिजेंटल चाल चल सकता, केवल लंबवत ऊपर की तरफ प्यादा चाल चलेगा। अब ध्यान रखना, प्यादा जब चलता है तो ऊपर की तरफ, लेकिन जब दूसरे को कैप्चर करेगा ना तो वो डायगनल करेगा। जैसे कि ये वाला प्यादा मान लेते हैं, ये प्यादा शुरुआत में 1 कदम या फिर 2 कदम आ सकता है। वैसे शुरुआत करने के बाद तो 1 कदम चलेगा, लेकिन शुरुआत में ये 2 कदम जा सकता है। 1 कदम चलना चाहे तो 1 कदम, शुरुआत में 2 कदम जा सकता है। फिर जैसे कि इस प्यादे को, इस घोड़े को क्या करना है, मारना है या फिर कैप्चर करना है, एक तरीके से यहाँ से इनका पॉइंट लेना है। तो घोड़े को यहाँ पर ये तिरछा डायगनली मारेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्यादा है ये डायरेक्टली 2 कदम चल के इस घोड़े को मार देगा, नहीं। जब कैप्चर करने की बारी आती है तो प्यादा हमेशा ये डायगनल तिरछे रूप से काटता है। अब प्यादा इस प्रकार आगे बढ़ता बढ़ता बिल्कुल सामने वाले खिलाड़ी की शुरुआती रैंक में आ गया प्यादा, तो उस केस में प्यादे का हो जाएगा प्रमोशन। प्यादा जिस भी अन्य मोहरों से अपने आप को रिप्लेस करना चाहिए, मान लेते कि प्यादा यहाँ पर आ गया बचकर, उसको किसी ने कैप्चर नहीं किया सामने वाले प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने, उस केस में अब प्यादा बन सकता है, रूक बन सकता है, घोड़ा बन सकता है, ऊँट बन सकता है, राजा नहीं बनेगा, और रानी बन सकता है। कुछ भी प्यादा यहाँ पर बन सकता है, अपने आप को प्रमोट कर सकता है यदि वो सामने वाले प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की पहली ही रैंक में चला जाए। तो प्यादे के चलने के नियम आपको यहाँ से क्लियर हो गए हैं।
प्यादे में एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्यादा कभी भी पीछे नहीं जा सकता। जब प्यादा आगे बढ़ रहा है तो कभी भी वो पीछे नहीं आएगा, हमेशा आगे ही बढ़ेगा, पीछे वाली चाल नहीं चल सकता। प्यादा विरोधी मोहरों को तिरछे वर्ग में मारता या कैप्चर करता है। प्यादा शतरंज का एकमात्र मोहरा है जो जिस तरह से चलता है उससे अलग तरीके से कैप्चर करता है। मैंने आपको बताया प्यादा चलता तो आगे की तरफ है, जब कैप्चर या मारने की बारी, काटने की बारी आती है तो तिरछा डायगनली काटता है, न कि अपनी सीधी चाल से। तो एकमात्र मोहरा है जिस चाल से चलता है उसकी विपरीत चाल से वो कैप्चर करता है। प्यादा यदि विरोधी खिलाड़ी की शुरुआती रैंक्स में चला जाए तो वो वजीर, ऊंट, घोड़ा, हाथी इनमें से किसी में भी प्रमोट हो सकता है। तो ये प्यादा के नियम हो गए। अब घोड़ा की बात करें, जो अभी आपके सवाल में देखा, घोड़ा हमेशा मैंने कहा 2.5 कदम चलता है, यानी एल शेप में चलता है। 2.5 कदम का मतलब घोड़ा 2 वर्ग को क्षैतिज और 1 लंबवत, या 2 वर्ग लंबवत और 1 क्षैतिज रूप से आगे बढ़ेगा, जो एल आकार की शेप बनाएगा। और घोड़ा एकमात्र ऐसा मोहरा है जो किसी दूसरे मोहरे के ऊपर से होकर गुजर सकता है। कहने का मतलब जो घोड़ा है वो 2.5 कदम कैसे चलता है, जैसे कि यहाँ पर आपका घोड़ा था, ये मान लेते हैं घोड़ा था, तो शुरुआती यहाँ पर था और इसको चाल चलनी है, तो यहाँ तो ये पहले 2 कदम लंबवत जाएगा, ये 2 कदम लंबवत, अब 1 कदम वो क्षैतिज जा सकता है, तो क्षैतिज यानी इस टाइप से, 2 और 1 इस टाइप से ये एल आकार मान लेते हैं, पहले ये, दूसरे ये, तीसरा इधर भी जा सकता है, या फिर वो शुरुआत में ही क्षैतिज चला जाए, यानी 2.5 वाला हाफ कदम यहाँ पर ले लें, फिर 2 कदम है वो लंबवत चला जाए, तो एल शेप यहाँ पर बनेगा। ये घोड़े की चाल। एक और पॉइंट आपने देखा, घोड़ा हमेशा एकमात्र प्यादा ऐसा है जो ऊपर से जंप करके जा सकता है, वरना यदि बीच में कोई प्यादा आ जाए ना तो कोई भी मोहरा, मैं प्यादा बोल रहा हूँ, मोहरे की बात हो रही है, यानी घोड़ा एकमात्र ऐसा मोहरा है, ऐसा पीस है जो कि बीच में अन्य कोई भी मोहरा है उसके ऊपर से भी जा सकता है। घोड़ा मान लेते हैं यहाँ पर, ये आपका घोड़ा खड़ा है, अब बीच में यहाँ पर कोई अन्य पीस प्यादा आ गया तो घोड़ा आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल घोड़ा उसके ऊपर से जंप करेगा, यहाँ से, यहाँ से, नेक्स्ट जैसे यहाँ पर खाली है तो डायरेक्टली यहाँ पर घोड़ा चला जाएगा, यहाँ पर भी खाली नहीं है, यहाँ पर भी खाली नहीं है, उस केस में घोड़ा है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और बीच में यहाँ पर कोई भी प्यादा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 प्यादे आ गए, 2 पीस आ गए, तो घोड़ा इनके ऊपर से भी जंप कर जाएगा। तो एकमात्र मोहरा है जो कि ऊपर से जंप कर सकता है, बाकायदा जो 2.5 वाला कदम है ना वो खाली होना चाहिए। तो घोड़े ने मारा हथौड़ा, आ गई ऊंट पर, बिशप पर आ गई। ऊंट हमेशा डायगोनल किसी भी खाली वर्ग तक चल सकता है, ऐसा नहीं कि ऊंट 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसा ऊंट का नियम नहीं है। ऊंट कितने भी कदम चल सकता है, शर्त यह है कि वो कदम जो चलता है ना वर्ग, वो खाली होने चाहिए। ऊंट कभी भी शुरुआत करने वाले से दूसरे रंग के वर्गों में कदम नहीं रख सकता। कहने का मतलब ऊंट कैसे चलता, मान लेते कि ऊंट यहाँ पर आपका ऊंट खड़ा है, अब ऊंट डायगोनली चलेगा, या तो इस टाइप से आगे बढ़ेगा या फिर इस टाइप से, तो जिस भी कलर में ऊंट है उसी कलर में वो आगे बढ़ेगा, ये चीज़ आपको फिक्स दिख रही है। तो डायगोनली यानी तिरछा चलता है, जैसे कि ऊंट को चल रहा था और बीच में यहाँ पर अन्य खिलाड़ी का कोई मोहरा आ गया तो ऊंट केवल यहाँ तक बढ़ सकता है या फिर इस मोहरे को कैप्चर करके यहाँ तक आगे आएगा। ऐसा नहीं कि ऊँट डायरेक्टली यहाँ पर चला जाए, वो घोड़ा जा सकता है, किसी के ऊपर से ऊँट नहीं जा सकता है। खाली मोहरों में कहीं पर भी ऊँट डायगोनली जा सकता है। मान लेते हैं कि ऊँट आपके ब्लैक वाले यहाँ पर वर्ग में था, तो ऊँट इस वर्ग से डायरेक्टली ये ब्लैक वाले किसी भी वर्ग में डायगोनली जा सकता है। ऊँट केवल डायगोनल विकर्ण इस प्रकार आगे बढ़ेगा, न कि ऐसे लंबवत, क्षैतिज, ऐसे नहीं, केवल डायगोनली ही ऊँट चलता है। ऊंट के बाद यदि अपन हाथी रूख का नियम देखें, हाथी वर्गों को लंबवत या क्षैतिज रूप से कितने भी खाली वर्गों में चल सकता है। हाथी एकमात्र ऐसा मोहरा जो राजा के साथ मिलकर एक विशेष चाल केसलिंग कर सकता है। हाथी जो ये एंड वाला मोहरा है दोनों साइड में शुरुआत में, ये कैसे चलता है, तो ये या तो लंबवत या क्षैतिज, इन दोनों में से, जैसे कि हाथी यहाँ पर है शुरुआत में, ठीक है, तो हाथी ऐसे भी आगे बढ़ सकता है, कितने भी खाली वर्ग तक ये आगे बढ़ सकता है, ऐसे भी बढ़ सकता है। हाथी यहाँ पर है तो हाथी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, यहाँ पर किसी भी अन्य वर्ग में जा सकता है, ऊपर नीचे, डायगोनली ऐसे नहीं जा सकता हाथी, ऊपर नीचे लंबवत या क्षैतिज रूप से आगे बढ़ सकता है, कितने भी को आपके वर्ग तक ये बढ़ जाएगा। बीच में कोई अन्य कोई मोहरा आ गया तो नहीं, खाली कितने भी वर्ग तक ये जा सकता है, 1 कदम 2 कदम ऐसा फिक्स नहीं है। लंबवत या क्षैतिज इस प्रकार से प्लस आकार में आपका हाथी है वो चलता है। गुणा के आकार में कौन चलता है, तो आपने देखा ऊंट बिशप है ना, वो इस प्रकार से गुणा के आकार में आगे बढ़ता है।
हाथी राजा के साथ एक ऐसी चाल चलता है जिसे केसलिंग कहते हैं। अब केसलिंग के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे केसलिंग का मतलब ये हुआ, मान लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर आपका किंग खड़ा है और यहाँ पर आपका रूक है, और अब तक इन्होंने अपनी मूव नहीं किया, कोई भी चाल नहीं चली है। शुरुआत में जहाँ पर था रूक, वहीं पर रूक हाथी खड़ा है और वहीं पर किंग है, अभी तक मूव नहीं किया है, तो वो केसलिंग कर सकते हैं, यानी आप 2 कदम चल सकते हैं। वैसे राजा कितने कदम चलता है? राजा को 1 कदम चलने का नियम है। रूक कितने भी कदम जा सकता है, राजा 1 कदम कैसे भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है, तिरछा जा सकता है, ऐसे भी 1 कदम किसी भी वर्ग में जा सकता है राजा। लेकिन केसलिंग वाली, जब केसल करने की बात आएगी, किलेबंदी की बात आएगी, यहाँ पर राजा है ना, वो सेफ नहीं है एक तरीके से। तो राजा को चाहिए अपनी तरफ, दोनों तरफ दीवारें चाहिए। तो राजा कहेगा मैं रूक की तरफ आऊँगा, हाथी की तरफ आऊँगा, तो 2 कदम चल सकता है। किंग 1 कदम, 2 कदम यहाँ पर आ जाएगा, और हाथी भी 2 कदम, 1 कदम हाथी। तो ये अपन लॉन्ग केसल की बात कर रहे हैं, जिसमें किंग आपका 2 कदम यहाँ पर आ गया, तो क्वीन भी ऑटोमेटिकली इसकी, सॉरी क्वीन नहीं, रूक यहाँ पर आ जाएगा। बाकी ये जो शॉर्ट वाला आप केसल करेंगे, तो किंग यहाँ पर आ गया और फिर ये आपका रूक यहाँ पर आ जाएगा। तो एक साथ एक ही समय 2 चाल चल सकते हैं। कंडीशन ये है कि केसल करते वक्त पहला कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए किंग और रूक दोनों का। साथ ही साथ जब केसल कर रहा है तो किंग पर कोई चेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब चेक की स्थिति आएगी तो किंग केसल नहीं कर सकता है। तो एग्जाम में सवाल आ जाए कि राजा किसके साथ मिलकर एक विशेष चाल केसलिंग कर सकता है, तो वो यहाँ पर रूक के साथ, हाथी के साथ। नेक्स्ट अपना वजीर, क्वीन कहें, वजीर कहें, रानी कहें, रानी कैसे चाल चलती है? ये तिरछे, क्षैतिज या लंबवत रूप से जितने चाहे उतने वर्गों को यहाँ पर रानी आप कहेंगे चेस बोर्ड में सबसे शक्तिशाली मोहरा है, क्योंकि ये किसी भी वर्ग में जितने भी वर्ग खाली हैं उतने वर्ग तक जा सकती है क्वीन। इस प्रकार ये भी ऐसे क्षैतिज चल सकती है, लंबवत चल सकती है, और आप देखेंगे क्षैतिज और लंबवत तो रूक भी चल सकता है। तो रूक यहाँ पर क्यों नहीं शक्तिशाली है सबसे? तो आपको बता दूं, क्वीन है ना, रानी जो वजीर, वो आपके ये डायगनल भी चल सकती है। आप कहेंगे ये तो राजा भी चल सकता है, लेकिन राजा केवल 1 कदम चलता है, ये 4, इस प्रकार से राजा स्टार रूप से 1 कदम चलता है, लेकिन क्वीन कितने भी खाली वर्ग तक जा सकती है। तो क्वीन यहाँ पर सबसे शक्तिशाली मोहरा हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वीन के बाद किंग। किंग एक वर्ग तक किसी भी डायरेक्शन में, तिरछा, क्षैतिज, लंबवत, केवल एक वर्ग तक 1 कदम ही चल सकता है किंग। राजा हाथी के साथ मिलकर केसलिंग करता है, ये आपको बता दिया। तो सभी के आपको नियम बता दिए। राजा 1 कदम चलेगा, केसलिंग के वक्त 2 कदम चलेगा, राजा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है 1 कदम, रानी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, जितने वर्ग खाली है उतने अकॉर्डिंग। हाथी रूख केवल प्लस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे कितने भी वर्ग खाली है उतने तक जा सकता है। बिशप जो ऊंट है ना, वो तिरछा चलेगा इस प्रकार, और तिरछा कितने भी वर्ग खाली है। नाइट हमेशा 2.5 कदम चलेगा, एल शेप में चलेगा, 2 क्षैतिज चला तो 1 लंबवत, 2 लंबवत चला तो 1 क्षैतिज। और इस टाइप से प्यादा की बात करेंगे, जो पॉन है, पॉन केवल 1 कदम आगे बढ़ेगा। शुरुआत में वो 2 कदम जा सकता है, और पॉन जब कैप्चर करेगा, काटेगा, तो वो हमेशा डायगनली काटता है। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, शतरंज के खेल में ऊंटों की कुल संख्या, ऊंट कितने होते हैं भाई? 16 पीस में से एक खिलाड़ी के लिए 2 नाइट और 2 खिलाड़ी के लिए 4 ऊंट हो जाएंगे। इजी सवाल। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग कौशल का उपयोग नहीं किया जाता है? ड्रिबलिंग का उपयोग शतरंज में नहीं किया जाता है। बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल। जैसे बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग का मतलब, जो बॉल रहेगी ना, बॉल आप एक हाथ से दूसरे हाथ में उसको जंप कराते हुए आगे बढ़ेंगे, वरना ऐसा नहीं डायरेक्टली एक हाथ में पकड़कर आप आगे बढ़ सकते हो। बॉल को हमेशा जंप कराते रहना, ड्रिबल करते रहना आपको। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसएससी जेईई के बाद एसएससी जीडी 2024 में फरवरी में एक सवाल पूछा गया, कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? एलो रेटिंग प्रणाली है, ये शतरंज में काम में ली जाती है। एलो रेटिंग प्रणाली के आधार पर रैंक डिसाइड की जाती है कि शतरंज पर फर्स्ट रैंक पर कौन है, दूसरे रैंक पर कौन है, पॉइंट कितने हैं, 2800 पॉइंट जो लगभग टॉप पर रहता है उसके 2800 प्लस पॉइंट रहते हैं, 2700 प्लस पॉइंट, 2600 पॉइंट, वो एलो रेटिंग प्रणाली के पॉइंट हैं, उसके आधार पर उनकी रैंक तय की जाती है। तो शतरंज में होती है एलो रेटिंग प्रणाली। शतरंज में आप रेटिंग प्रणाली देखेंगे तो FIDE ने खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग निर्धारित करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली को चुना है, और इंग्लिश फेडरेशन
यहाँ पर कौन सी प्रणाली काम में लेती है रेटिंग के लिए? वो ECF सिस्टम काम में लेती है। गेल्को रेटिंग प्रणाली आमतौर पर ऑनलाइन शतरंज में अपनाई जाने वाली प्रणाली है। ऑनलाइन शतरंज में रैंक गेल्को रेटिंग प्रणाली से तय की जाती है। अगला सवाल है, कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? कार्तिकेयन मुरली हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के सभी अपन भारतीय खिलाड़ियों की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्गों के रंग कैसे होते हैं? 2 रंग मैंने आपको बताया, टोटल 64 वर्ग होते हैं ना, उसमें 32 ब्लैक और 32 ही व्हाइट रंग के आपको वर्ग देखने को मिलेंगे, सफ़ेद और काले होते हैं। CPO 2023 में सवाल था, शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? आपके एक खिलाड़ी के लिए 8 प्यादे, पूरे शतरंज में प्यादे हो जाएंगे 16 प्यादे। नेक्स्ट अपना, बिशप का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बिशप का मतलब है ऊंट, ऊंट जो डायगनली ऐसे चलता है, और उसका प्रयोग आपको पता ही है शतरंज में होता है। रूक का, बिशप का, क्वीन का, किंग का, नाइट का, ये सभी शतरंज के पॉन वगैरह मोहरे हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? ये आपके चेन्नई में हुआ था। करंट अफेयर भी बात करेंगे जो 2023-24 के इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 में डी गोकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन सा खेल है? डी गोकेश दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं भारत के। फेज 11 2023 में पूछा गया, फरवरी 2022 में एक ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर के 8वें दौर में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो ये हराया था दोस्तों आर प्रज्ञानंदा, काफ़ी बार ये काम कर चुके हैं ये। SSC GD 2023 में एक सवाल पूछा गया शतरंज का, शतरंज के वर्गाकार खानों की 37 पंक्तियों को क्या कहते हैं? क्षैतिज जो रो होती है ना, इसे कहा जाता है रैंक कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर जो आप वर्टिकल देखते हो उन कॉलम को कहा जाता है फाइल। तो रो, रैंक और फाइल आपको बताया हुआ है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद किस देश से हैं? विश्वनाथन आनंद भारत के ही शतरंज खिलाड़ी हैं। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में विश्वनाथन आनंद के बारे में। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, और 5 बार ये विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके। कितनी बार? 5 बार। 1988 में भारत के ये पहले ग्रैंड मास्टर बने। ग्रैंड मास्टर जो शतरंज का सबसे टॉप वाला जो सम्मान रहता है ना, वो ग्रैंड मास्टर का है। कोई भी ग्रैंड मास्टर है शतरंज का खिलाड़ी, जैसे भारत के काफ़ी 85 के आसपास ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी है, तो सबसे पहले बने थे वो विश्वनाथन आनंद, और उन्होंने 2800 की ईरो रेटिंग को पार किया, जो कि टफ ईरो रेटिंग रहती है। 2800 यानी टॉप की बात हो रही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्रथम खिलाड़ी भी विश्वनाथन आनंद है, 1991-92 में। पद्म भूषण इन्हें 2000 में मिला, और पद्म विभूषण 2007 में मिला। बाकी विश्वनाथन आनंद को विश्वी के नाम से जानते हैं, द मद्रास टाइगर भी इन्हें कहा जाता है। SSC स्टेनो 2023 में पूछा जाता है, शतरंज के खेल का नियम कि ये किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है? किसी भी डायरेक्शन में एक वर्ग, ये किंग के लिए लागू होता है। किसी भी डायरेक्शन में एक वर्ग, आपने स्टार देखा किंग, लेकिन केसर के केस में किंग चलता है 2 वर्ग। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, शतरंज का एकमात्र ऐसा मोहरा एल आकार में, एल आकार में तो घोड़ा 2.5 कदम चलता है। दिल्ली पुलिस में सवाल था, प्यादा किस खेल से संबंधित है? 8 प्यादे होते हैं एक खिलाड़ी के लिए, पूरे बिशात में आपकी 16 प्यादे देखने को मिलेंगे। किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का प्रयोग किया जाता है? फाइल्स और रैंक्स आपको बता दिया शतरंज में। शतरंज में उपयोग में होने वाली सफ़ेद हाथियों की संख्या, यहाँ पर आंसर होगा 2, ठीक है, क्योंकि सफ़ेद हाथी पूछी, आपको बता दूँ 2 सफ़ेद हाथी रहेगी, 2 ब्लैक हाथी रहेगी, टोटल 4 हाथी रहती, लेकिन सफ़ेद हाथियों की संख्या हमेशा 2 आंसर होगा। नेक्स्ट है, चेकमेट शब्द का उपयोग किस में किया जाता है? चेकमेट शब्द का उपयोग किया जाता है शतरंज में, जब फाइनल जो मूव रहता है, यानी जीतने की जो कंडीशन है वो चेकमेट कहती है, जिसमें राजा कहीं पर भी हिल नहीं सकता है, वो चेकमेट है, और राजा को कैद कर दिया चेकमेट में तो आप जीत गए, तो ये शतरंज में देखने को मिलता है। तो ये तो थे शतरंज के जो प्रीवियस ईयर के सवाल। अब अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं चेस के। शतरंज में एक खिलाड़ी या तो जीत सकता है, या हार सकता है, या फिर ड्रॉ हो सकता है। 3 कंडीशन है। प्रतिद्वंदी को चेकमेट करना शतरंज का अंतिम लक्ष्य है। जीतने का मतलब प्रतिद्वंदी सामने का खिलाड़ी है, विरोधी को चेकमेट दे देना। जब एक खिलाड़ी का राजा विरोधी के मोहरे के हमले के अधीन होता है, यानी राजा पर कोई अटैक कर रहा होता है, तो उसे आप कहेंगे चेक। अब राजा को वार्निंग दे रहे हैं, चेक की स्थिति में आपने कहा चेक, यानी राजा को वार्निंग दे रहे हैं कि आप राजा को यहाँ पर रखेंगे तो हम अटैक कर देंगे, अपने राजा को मूव कराइए एक कदम किसी भी डायरेक्शन में जहाँ पर सेब चला जाए, तो चेक दे सकते हैं राजा को जब वो अटैकिंग स्थिति में विरोधी मोहरा अटैक कर रहा है उन पर। जिस खिलाड़ी के राजा पर हमला हो रहा है उसे अपने एक मोहरे से राजा की रक्षा करनी पड़ेगी। अब एक मोहरा है वो राजा की रक्षा करेगा, राजा को हमलावर की सीमा से बाहर निकालना होगा, या अपने राजा पर हमले करने वाले मोहरे को मारना पड़ेगा। सामने वाला चेक दे रहा है तो उसे चेक देने वाले मोहरे को या तो मारना पड़ेगा या राजा को हटाना पड़ेगा, इस टाइप से। यदि खिलाड़ी इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता है, अब खिलाड़ी का राजा कैद हो गया, उस राजा को बचाने के लिए
उस सेम राजा के अन्य जो भी प्यादे हैं या मोहरे हैं, वो कहीं विरोधी मोहरे को हटा नहीं पा रहे हैं और न ही राजा हट पा रहा है, उस केस में राजा कैद है, तो वो चेकमेट की स्थिति कहलाएगी और आप गेम हार जाएंगे। राजा एक हाथी के साथ मिलकर केसलिंग की चाल चलता है, जो इस वीडियो में बात हो चुकी है। शतरंज की बिशात के स्तंभों को फाइल्स और पंक्तियों को रैंक्स कहा जाता है और ये सभी डायगनली जो तिरछे रूप से मूव करते हैं। शतरंज की बिशात पर प्रत्येक वर्ग का एक नाम होता है, जिसमें फाइल का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अक्षर होता है। फाइल का आप देखेंगे तो ये सभी ये फाइल है और रैंक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नंबर होता है। ये चीज़ क्लियर है। अब बात कर लेते हैं FID की। इस वीडियो में अपने टर्म की बात करिए। FID जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त एक शतरंज का फेडरेशन है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसे आप फुल फॉर्म, जैसे ये फ्रेंच का टर्म है तो फ्रेंच की एक्रोनिम है, F यानी फेडरेशन, I यानी इंटरनेशनल, D शेस, इस प्रकार से ये फुल फॉर्म। और मुख्यालय इसका FID का लुसान है, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1924 को होती है। वर्तमान में सदस्य देश इसके 201 हैं। मान्यता जो ओलंपिक समिति से मिली है 1999 में मिली है। वर्तमान में फाइट के उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, विश्वनाथन आनंद बने थे 2022 में, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अध्यक्ष हैं वो आर्किडी डोरकोविच हैं, 2018 में रशिया से हैं ये। तो ये फाइट जो कि कंट्रोल करता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट को। शतरंज के टर्म की बात करें, जैसे कि चेकमेट आपने अभी देखा, जो फाइनली लक्ष्य रहता है चेकमेट का, ये शतरंज की टर्म है। चेक देना भी शतरंज की टर्म है। चेकमेट, स्टेलमेट यानी स्थगन कर देना, जो ड्रॉ की स्थिति रहती है स्टेलमेट। इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर जो शतरंज का हाईएस्ट सम्मान, गैम्बिट मूव जो शतरंज का मूव, रिजाइन, किंग्स इंडियन डिफेंस, होलर, फाइल, फिंचिटो, बैड बिशप, ब्लैकेट, सेक्रीफाइस, सील्ड मूव और स्मूथर्ड मैट, सडन डेथ, ये सभी शतरंज के टर्म हैं। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं, इनको रिवाइज जरूर करना। शतरंज रेटिंग प्रणाली हो चुकी है। शतरंज के अवार्ड की बात करें तो प्रमुख अवार्ड कौन से हैं? FID है, ये जो इंटरनेशनली FID शतरंज फेडरेशन है, इसके द्वारा प्रमुख जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें कैंडिडेट मास्टर, फाइड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ओपन इंटरनेशनल टाइटल्स प्रदान करता है FID। ये सभी कैंडिडेट मास्टर, फाइड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर, ये प्रमुख रूप से 4 अवार्ड है शतरंज के। ग्रैंड मास्टर इसमें हाईएस्ट उपाधि है जो कोई भी खिलाड़ी प्राप्त करता है। शतरंज में हाईएस्ट टाइटल ग्रैंड मास्टर का है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो सबसे बड़ी चैंपियनशिप है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप। विश्व शतरंज चैंपियनशिप शतरंज की विश्व विजेता खिलाड़ी निश्चित करने के लिए खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। कौन शतरंज की विश्व विजेता है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप 1886 में शुरू होती है, जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 प्रमुख खिलाड़ी शतरंज के, जिसमें जोहान जुकेरतोतो और विल्हेम स्टेनिज, इनके मध्य मैच होता है और वहीं से ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत मानी जाती है 1886 से। और विश्व शतरंज चैंपियन में बात करें तो वर्तमान में वर्ल्ड चैंपियन कौन है शतरंज के 2023 से अब तक? वो हैं डिंग लिरेन। डिंग लिरेन चाइना के शतरंज खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में प्रेजेंट में चेस चैंपियन है, डिंग लिरेन। अब इससे पहले शतरंज के चैंपियन, जैसे कि 2023 से पहले लगातार 10 साल तक रहे हैं, 2013 से 23 तक, मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है। तो मैग्नस कार्लसन, एग्जाम में सवाल आता है किस देश के शतरंज खिलाड़ी? नॉर्वे के हैं और 10 साल यहाँ पर शतरंज के चैंपियन रहे। 5 बार तो ये भी रहे हैं दोस्तों, विश्वनाथन आनंद 2007 से 13 तक जो भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं, 7 से 13 तक रहे हैं। एक तरीके से विश्व वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं शतरंज के विश्वनाथन आनंद 7 से 13। उससे पहले व्लादिमीर कर्मेनिक थे जो रशिया के थे, 2006-7 में रहे थे। तो ये शतरंज के चैंपियन का ध्यान रखना। अब ग्रैंड मास्टर जो शतरंज का सर्वोच्च सम्मान है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रथम ग्रैंड मास्टर भारत की बात करें तो विश्वनाथन आनंद थे। शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में बने, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब भारत के अब तक मई 2024 तक 85 टोटल 85 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं और लेटेस्ट मई 2024 में बने हैं 85th यानी 85वें ग्रैंड मास्टर, वो श्याम निखिल बने हैं। श्याम निखिल बने हैं 85th ग्रैंड मास्टर जो तमिलनाडु से हैं। इससे पहले 84 दिसंबर 2023 में बने थे वैशाली
रमेश बाबू। तो वैशाली रमेश बाबू बनी दिसंबर 2023 में 84th ग्रैंड मास्टर, तमिलनाडु से हैं। वैशाली अपने भाई जीएम प्रज्ञानंद रमेश बाबू, तो प्रज्ञानंद भी वैशाली का भाई है। इनके साथ मिलकर शतरंज के इतिहास में पहली भाई बहन की ये जोड़ी है जो कि ग्रैंड मास्टर बनी है। तो प्रथम भाई बहन की जोड़ी विश्व में जो ग्रैंड मास्टर बनी है उसमें जीएम प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू ये जोड़ी है, और जिसमें प्रज्ञानंद तो पहले ही बन गए थे, वैशाली अभी 84th ग्रैंड मास्टर बनी है दिसंबर 2023 में। वैशाली और उनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंदा अब ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई की जोड़ी है। कोनेरू हम्पी 2002 में ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, जैसे यहाँ पर वैशाली है, इसी प्रकार प्रथम भारतीय महिला जो कि ग्रैंड मास्टर का खिताब जीती है वो कोनेरू हम्पी। एग्जाम में आता है कोनेरू हम्पी किस खेल से जुड़ी हुई, तो वो शतरंज की खिलाड़ी 2002 में ग्रैंड मास्टर बनी थी। आर प्रज्ञानंद 2022 में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, और अभी इनकी सिस्टर भी बन गई वैशाली। आर प्रज्ञानंद 2022 में आपको पूछ लें सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर भारतीय खिलाड़ी कौन है, आर प्रज्ञानंद है। अब ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है, 84th 85th देखा, इसके अलावा 2022-23 में ये सभी ग्रैंड मास्टर जैसे 83rd 83वें ग्रैंड मास्टर थे आदित्य सामंत, 82 वी प्रणीत तेलंगाना से, 81 ग्रैंड मास्टर साइंतन दास पश्चिम बंगाल से, 80वें ग्रैंड मास्टर है विघ्नेश एन आर तमिलनाडु से, 79th है प्रणेश एम तमिलनाडु से, 78 कौस्तव चटर्जी। तो ये प्रमुख ग्रैंड मास्टर जो लेटेस्ट है। फरवरी 2023 में विशाख और विघ्नेश भारत के पहले भाई हैं जो ग्रैंड मास्टर बने। भाई बहन तो बता दिए, लेकिन प्रथम भाई दोनों भाइयों की जोड़ी जो ग्रैंड मास्टर बनी है फरवरी 23 में बनी थी, विशाख और विघ्नेश की जोड़ी। भारत के शतरंज खिलाड़ी विघ्नेश एनआर जर्मनी के आईएम एल्जा श्राइडर को हराकर जर्मनी के बैड स्विट्जरलैंड में 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 जीतने के बाद भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने। भारत के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी की अब बात कर लेते हैं, साथ ही साथ विश्व के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी भी देखेंगे। भारत के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी में विश्वनाथन आनंद का नाम सबसे पहले आएगा। उसके बाद यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग देखें तो गुकेश डी, विदित संतोष गुजराती, पेंटेला हरिकृष्ण, अर्जुन एरिगेसी, अभिजीत गुप्ता, प्रज्ञानंद आर, निहाल सरीन, नारायणन एस एल, अरविंद चिदम्बरम वी आर, आर वैशाली का जो कोनेरू हम्पी हैं, तानिया सचदेव सुबारमन, विजयलक्ष्मी, हरिका द्रोणावली, कृष्णन शशिकिरण, साधवानी रौनक, मेंडोका लियोन ल्यूक, पर्णव वी, पुराणिक अभिमन्यु, आर्यन चोपड़ा, नेगी परिमार्जन, कार्तिकेयन मुरली जो आपने सवाल देखा, आदित्य मित्तल, वैभव सूरी, कार्तिक वेंकटरमन, अभिजीत गुप्ता, ये सभी भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं टॉप रैंक वाले, अब तक विश्व में फेमस शतरंज खिलाड़ी जो भारत के हैं ये वाले। अब विश्व के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आप बात करेंगे, विश्व के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी जो अब तक के हैं उसमें बॉबी फिशर जो यूएस के हैं, गैरी कास्पारोव, इनकी देश का जरूर ध्यान रखना, बॉबी फिशर यूएस से, गैरी कास्पारोव बहुत ज़्यादा फेमस शतरंज के खिलाड़ी रशिया के, मैग्नस कार्लसन भी फेमस नॉर्वे के, ध्यान रखना, फेबियानो कारुआना इटली और यूएस, पहले इटली बाद में यूएस, लेवॉन अरोनियन अर्मेनिया जर्मनी यूएस, काफ़ी देश की नागरिकता इन्होंने चेंज की, वेस्ली सो फिलीपींस यूएस, सखरियार मामेध्योरो अजरबैजान से आते हैं शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट आपके मैक्सिम वचियर लागरेव फ्रांस के हैं, व्लादिमीर क्रामनिक रशिया से, वेसेलिन टोपोलोव ये बुल्गारिया से हैं, डिंग लिरेन जो आपने देखा चाइना से, हिकारू नाकामुरा यूएस की शतरंज खिलाड़ी हैं, अलेक्जेंडर गिशुक रशिया की, और जुडिट पोलगर हंगरी की, हाउ ईफान चीन की, अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ये रशिया की शतरंज खिलाड़ी है। तो ये सभी वर्ल्ड वाइड फेमस शतरंज खिलाड़ी। अब शतरंज के देख लेते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स 2023-24 के टॉप 10 करंट अफेयर्स शतरंज की। भारत ने 26वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप 2024 क्लासिकल में 8 पदक जीते। तो एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 8 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड 2 रजत 5 कांस्य हैं। और अब तक नारायणी उमेश मराठे एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने रैपिड और क्लासिकल दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर नारायणी उमेश मराठे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला अपन देखते हैं, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर गुकेश डी ने FID कैंडिडेट्स 2024 जीता। तो कैंडिडेट्स शतरंज का जो एक सम्मान है कैंडिडेट मास्टर, तो 2024 में कैंडिडेट मास्टर का खिताब गुकेश डी ने जीता है। टोरंटो में ये आयोजित हुआ था। कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन के साथ मुकाबला करता है। जो कैंडिडेट मास्टर जीतता है मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन, जैसे कि अभी जो चाइना के डिंग लिरेन है उनके साथ भिड़ेंगे गुकेश। ठीक है, गुकेश ये टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं जो कैंडिडेट मास्टर। इससे पहले विश्वनाथन आनंद बने थे 1995 में पहली बार, और दूसरे बने हैं डी गुकेश। 17 वर्ष 10 महीने 24 दिन की उम्र में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी भी बने हैं डी गुकेश। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर।
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 की बात करें, अंडर 20 एक तरीके से जूनियर विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024, भारत की दिव्या देशमुख ने महिला वर्ग के अंडर 20 का खिताब जीता है। दिव्या देशमुख बनी है विश्व शतरंज जूनियर चैंपियन। 18 वर्षीय नागपुर की लड़की और शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने फाइड जूनियर अंडर 20 लड़कियों का विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। और दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली और सौम्या स्वामीनाथन ये भी भारत की शतरंज खिलाड़ी है। इनके बाद फाइड अंडर 20 लड़कियों की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय बनी है दिव्या देशमुख। इससे पहले कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली और सौम्या स्वामीनाथन रह चुकी हैं। ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। नेक्स्ट वाला देखते हैं। शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 2024 में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लिरेन पर अपनी प्रभावशाली जीत के बाद भारत के शतरंज खिलाड़ियों के बीच नंबर 1 स्थान हासिल किया। आपको पता है डिंग लिरेन टॉप पर है, लेकिन डिंग लिरेन को भी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट को हरा दिया था। रमेश बाबू प्रज्ञानंद फाइड विश्व कप 2023 में दूसरे स्थान पर रहे। इतने प्रतिभाशाली यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी हैं। फाइड विश्व कप 2023 में जो हुआ है, एक शतरंज का विश्व कप 2023 में, उसमें प्रथम स्थान पर मैग्नस कार्लसन और दूसरे स्थान पर रहे हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 में चैंपियन आर प्रज्ञानंदा रहे हैं, जो हंगरी में आयोजित हुई थी। सुपर ग्रैंड मास्टर जो शतरंज टूर्नामेंट थी 2023 में भी चैंपियन रहे हैं प्रज्ञानंदा। भारत ने एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप 2023 में 19 व्यक्तिगत मेडल जीते। उनमें 9 गोल्ड, 6 रजत, 4 कांस्य, 32 टीम मेडल जीते, जिसमें 15 गोल्ड, 14 रजत, 3 कांस्य। इस प्रकार टोटल 51 पदक जीते हैं। एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने 51 मेडल जीते हैं। इसमें आप देखेंगे तो सर्वानिका एएस एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने अंडर 8 गर्ल्स कैटेगरी में तीनों फॉर्मेट क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज में व्यक्तिगत पदक जीते हैं। तो अलग अलग शतरंज की स्पीड का यहाँ पर टाइम कितना लिया जाता है, तो क्लासिकल ज़्यादा टाइम, रैपिड कम है, ब्लिट्ज में और कम टाइम दिया जाता है। तो ये 3 फॉर्मेट में इन्होंने एकमात्र है सर्वानिका जो कि व्यक्तिगत पदक जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोमा राजमू यानी डी गुकेश ने जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 डी गुकेश। एशियन गेम्स 2023 आप देखेंगे जो हांगझाऊ चाइना में हुए हैं, तो भारत ने इसमें शतरंज में 2 पदक जीते। पुरुष और महिला टीम ने ये 2 पदक जीते हैं, जिसमें पुरुष टीम आप देखेंगे तो गुकेश डी, विदित गुजराती, अर्जुन एरिगेसी, पेंटला हरिकृष्ण, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा थे। महिला में कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावली, वैशाली रमेश बाबू, वंतिका अग्रवाल और सविता श्रीबी थी महिला टीम में। दोनों ने ही यहाँ पर रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट अपना करंट अफेयर है। मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 में टूर्नामेंट जीता। 6ठी बार नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन ने जीता और आर प्रज्ञानंदा कार्लसन से 3 अंक पीछे तीसरे स्थान पर रहे हैं। महिला वर्ग में आर वैशाली चौथे स्थान पर और कोनेरू हम्पी 5वें स्थान पर रही। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 की बात करें तो भारत के लियोन ल्यूक मेंडोका ने चैलेंजर सेक्शन जीता। तो 2 अलग अलग सेक्शन है, चैलेंजर्स और मास्टर्स। चैलेंजर्स जीता है लियोन ल्यूक मेंडोका भारत की, मास्टर्स जीता है चीन की वेई ही ने। अंतिम नॉर्वेजियन शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने 2023 फाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है। तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी, ध्यान रखना। तो ये सभी करंट अफेयर और इसके नीचे आपने सवाल सारे देख लिए। तो ये आपने शतरंज के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, नियम, टर्म्स, रिकॉर्ड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह करंट अफेयर सहित कवर किए। इस एफर्ट के लिए, पीडीएफ फाइल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करके टेलीग्राम से आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम में सर्च करना है @trendgk, ठीक है, TRENDGK, और उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी तक आप वीडियो के साथ बने हुए हो तो लास्ट में जाते जाते देख लो, टेक्स्ट बुक पास प्रो लोवेस्ट प्राइस की डील चल रही है, जिसने नहीं लिया ले सकते हो TTG के कूपन कोड से। धन्यवाद।